नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। भारतीय शेयर बाजार में भले ही बीते 5 दिनों में जो है 2% की गिरावट आई हो, लेकिन एक शेयर ऐसा है जिसने जो है 5 दिनों में, मात्र 5 दिनों में आपका पैसा जो है 50% तक बढ़ा दिया, यानी पैसा दुगना हो चुका है। इस शेयर का नाम क्या है, क्यों आई है 5 दिन में जो है 50% की तेजी, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे, इस कहानी में ये भी खबर आ रही है कि इसके पीछे कुछ राजनीतिक जो है कर्नाटक की राजनीति से जो है कुछ जो है खबरें जुड़ी हुई हैं। तो चलिए फटाफट बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। असल में जो शेयर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, शेयर का नाम है कॉफ़ी डे इंटरप्राइजेस लिमिटेड, यानी जिसको कि आप सीसीडी के नाम से जानते हैं। आज भी इस शेयर में जो है देखिए 10% का जो है अपर सर्किट लगा हुआ है। 38.25 रुपये और भाव है। 5 दिनों में शेयर ने जो है, अगर मैं समझ पा रहा हूं तो 25 रुपये से शेयर ने जो है 38 रुपये का सफर तय कर लिया, यानी 5 दिनों में 50% की तेजी आई है। अब बाजार में तो देखिए जिस तरह से कंसोलिडेशन का मूड माहौल देखने को मिल रहा है, 23,000 के आसपास निफ्टी है, 23,600 के आसपास। जहां तक मेरी मार्केट एक्सपर्ट से बात हो रही है तो नीचे 23,000 का लेवल और ऊपर 24,000 का लेवल, इसी दायरे में जो है बाजार फंसा हुआ है। लेकिन जो शेयर जो धुआंधार तेजी दिखा रहा है, उसकी कहानी पर वापस लौटते हैं। अब देखिए सीसीडी के शेयरों में अचानक क्यों तेजी आई है, ये समझ लेते हैं। तेजी के सबसे बड़ा वजह ये बताया जा रहा है कि कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी हुई है खबर। अब क्या है वो खबर, वो समझिए। देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पार्टी आलाकमान के निर्देश पर 28 मई 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अब उनकी जगह पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को जो है सीएम बनाए जाने की चर्चा है। इस खबर के आने के बाद जो है सीसीडी का जो है शेयर वो रॉकेट बन गया और उसी दिन 20% का जो है अपर सर्किट उसमें लगा था। शुक्रवार की मैं बात कर रहा हूँ, 20% चढ़कर 34.80 के आसपास जागता हुआ दिखाता है ये शेयर। तो ये सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। अब चलिए आगे इन खबर को और डिकोड करते हैं। डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने की अटकलें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन सीसीडी परिवार से जो इनका पारिवारिक रिश्ता है वो समझिए। देखिए, डीके शिव कुमार की बड़ी बेटी ऐश्वर्या की शादी जो है सीसीडी के संस्थापक जो हैं वीजी सिद्धार्था के बेटे अमर्त्य हेगड़े से हुई थी। ठीक है, यानी शिव कुमार का सीसीडी परिवार से सीधा पारिवारिक संबंध है, ये मैंने आपको बता दिया। अब निवेशक या मार्केट एक्सपर्ट्स या मार्केट जो है फ्रेटर्निटी में क्या सोच चल रही है वो समझ लेते हैं। देखिए, कई निवेशकों का मानना है कि अगर शिव कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो कंपनी के प्रशासनिक मामलों में आसानी हो सकती है। सरकारी स्तर पर जो है लंबित मुद्दे के जो है समाधान में उसमें जो है मदद मिल सकती है। कंपनी के पुनर्गठन यानी जो रिस्ट्रक्चरिंग वाला मामला होता है उसकी प्रक्रिया जो है वो तेज हो सकती है, यानी उसको भी गति मिल सकती है। यानी इन्हीं उम्मीदों की वजह से सीसीडी के शेयरों में जो है अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ रहा है। अब अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सीसीडी इस समय किन किन जो है समस्याओं से जूझ रही है। तो देखिए, पॉइंट वाइज करके नहीं, इनको जो है विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। पहला मामला है कि कंपनी पर भारी कर्ज है और लोन चुकाने का दबाव है। देखिए, सीसीडी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लंबे समय से उसका जो है कर्ज है, उसके ऊपर कर्ज है। क्या हुआ था, देखिए 2019 में संस्थापक जो है वीजी सिद्धार्था की मौत के बाद कंपनी के ऊपर जो है भारी कर्ज और फंड मैनेजमेंट से जुड़े जो है सवाल जो है सामने आए थे। कई बैंकों और डिबेंचर होल्डर्स का पैसा फंसा हुआ था। कंपनी को लगातार वन टाइम सेटलमेंट करके कर्ज को जो है कम करना पड़ रहा था। ताज़ा स्थिति क्या है ये भी मैं बता रहा हूं। देखिए, दिसंबर 2025 में कंपनी ने एक्सिस बैंक के 70 करोड़ रुपए के लोन को ओटीएस के जरिए सेटल करने का फैसला लिया है। जून 2025 तक कंपनी पर कुल वित्तीय जो है देनदारी वो लगभग 372.52 करोड़ थी। इसमें से लगभग 181.66 करोड़ रुपए जो हैं उसके जो है बैंक लोन में डिफॉल्ट भी दर्ज था। चिंता क्यों हो रही ये भी समझ लेते हैं। कर्ज कम हुआ है लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कंपनी की कैश फ्लो जो स्थिति है अभी भी निवेशकों की नज़र में बड़ा मुद्दा बनी हुई है। अब दूसरा कारण समझते हैं इनकी चिंताओं का, सीसीडी का दिवालिया यानी इंसॉल्वेंसी और एनसीएलटी से जुड़े मामले हैं। देखिए, सीसीडी पिछले कुछ वर्षों से दिवालिया प्रक्रिया यानी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स जो है उनके खतरे का सामना कर रही थी। क्या हुआ था मामला ये समझिए। कुछ लेनदारों ने कंपनी के खिलाफ एनसीएलटी में याचिकाएं जो है दाखिल की थी। कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू होने का खतरा पैदा हो गया था। राहत की बात यह रही कि फरवरी 2025 में एनसीएलटी ने कंपनी के खिलाफ चल रही एक महत्वपूर्ण दिवालिया कार्रवाई को रद्द कर दिया। फिर भी समस्या खत्म नहीं हुई है। कई कर्जों के पुनर्गठन और सेटलमेंट अभी भी जारी हैं। कंपनी को लगातार अपने लेंडर्स के साथ समझौते करने पड़ रहे हैं। अब तीसरी समस्या आते हैं।
सेबी की कार्रवाई है और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप हैं सीसीडी पर। देखिए, ये सीसीडी के लिए सबसे संवेदनशील जो है मुद्दों में से एक माना जा रहा है। सेबी ने क्या पाया अपनी जांच में, वो समझिए। मार्च 2026 में सेबी ने कंपनी और उसके कई अधिकारियों पर जुर्माना लगाया। आरोप क्या थे? सेबी के अनुसार कंपनी ने कई वर्षों तक अपने खातों में ब्याज खर्च यानी इंटरेस्ट कॉस्ट जो है सही तरीके से नहीं दिखाया। करीब 489.49 करोड़ रुपए के ब्याज खर्च को वित्तीय रिपोर्ट में शामिल ही नहीं किया गया। इससे कंपनी का जो घाटा है वो वास्तविकता से जो है कम दिखाया गया। इसका असर क्या पड़ा? निवेशकों का जो भरोसा वो कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। भविष्य में फंड जुटाने में और दिक्कत हो सकती है। अब चौथा कारण जो सीसीडी को ले डूबने का कारण बताया जा रहा है वो है फंड डाइवर्जन। देखिए, फंड डाइवर्जन का जो मामला है ये पुराना विवाद से जुड़ा हुआ है। सीसीडी की सबसे बड़ी ऐतिहासिक समस्याओं में से एक है फंड डाइवर्जन का मामला। आरोप क्या था? जांच में सामने आया कि कंपनी समूह से हजारों करोड़ रुपए से जो जुड़े हुए जो पक्ष हैं यानी रिलेटेड पार्टीज तक पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार करीब 3535 करोड़ रुपए कथित तौर पर एक प्रमोटर संबंधी कंपनी तक पहुंचाए गए थे। सेबी की पुरानी कार्रवाई क्या हुई थी? 2023 में सेबी ने फंड डाइवर्जन मामले में कंपनी पर 26 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। असर इसका क्या पड़ा ये समझिए। ये मामला आज भी कंपनी की छवि पर जो है असर डालता हुआ नजर आ रहा है और निवेशकों के लिए बड़ा जोखिम बनता हुआ नजर आ रहा है। अब पांचवा फैक्टर जो सीसीडी के जो चिंताजनक बात है वो समझने की बात करते हैं। कैफे बिजनेस में ग्रोथ जो है वो ग्रोथ की कमी की बात कही जा रही है। कंपनी हालांकि मुनाफे में आ गई है लेकिन उनका मुख्य जो है कैफे बिजनेस अभी भी पूरी तरह से मजबूत नहीं हुआ है। स्टोर्स घट रहे। फाइनेंशियल 25 में 435 आउटलेट हुआ करते थे। फाइनेंशियल 26 में ये घटकर जो है 424 आउटलेट हो गए, यानी एक साल में 11 स्टोर्स कम हो गए हैं। सेम जो है स्टोर सेल्स ग्रोथ यानी जिसको कि आप SSSG के नाम से जानते हैं उसमें भी कमी आई है। फाइनेंशियल 26 में SSSG जो है -1.72 पर रही थी। इसका मतलब पुराने कैफे की बिक्री में भी गिरावट आई है। और अगला कारण जो सीसीडी को चिंता में डाल रहा है या उसके बिजनेस को लेकर थोड़ी समस्याएं बता रहा है वो है बढ़ती कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। सीसीडी अब उस दौर में काम कर रही है जहां कॉफी मार्केट पहले से कहीं ज़्यादा जो है प्रतिस्पर्धी हो चुका है, यानी कंपटीशन बढ़ चुका है। मुकाबला किन से है? पॉइंट वाइज समझ लीजिए। स्टारबक्स आ गया, थर्ड वेव कॉफ़ी आ गया, ब्लू टोकाई कॉफ़ी रोस्टर्स आ गया और कई स्थानीय प्रीमियम कैफ़े ब्रांड आ गए हैं। इससे क्या लग रहा है कि युवा जो है कस्टमर अब प्रीमियम और स्पेशलिटी कॉफ़ी ब्रांड्स की ओर जा रहे हैं। सीसीडी को अपने पुराने कस्टमर्स को बनाए रखने और नए कस्टमर्स को जोड़ने में बहुत जो है वो चुनौती आती हुई नज़र आ रही है। तो ये रही सीसीडी की जो हमने आपको बात बताई कि आप सीसीडी इस समय जो है किन किन समस्याओं से जूझ रही, इसको हमने बहुत ही विस्तार से समझने की बात की। लेकिन अब आइए आप पॉजिटिव खबरों को भी समझ लेते हैं। लेकिन अभी देखिए, कारोबार में सुधार के जो है संकेत दिख रहे हैं। सीसीडी का संचालन करने वाली कंपनी कॉफ़ी डे ग्लोबल लिमिटेड ने फाइनेंशियल 26 में बेहतर नतीजे भी पेश किए हैं। कंपनी मुनाफे में जो है लौट आई है। फाइनेंशियल 26 में PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है जो 14 करोड़ रुपए रहा। फाइनेंशियल 25 में शुद्ध घाटा यानी जो उस समय घाटा था 175.92 करोड़ रुपए था। मतलब कंपनी ने घाटे से निकलकर फिर से मुनाफा जो है कमाना शुरू कर दिया है। अब आइए सेल्स की बात कर लेते हैं। बिक्री शुरू हो गई। फाइनेंशियल 26 में ऑपरेशन से आए यानी जो रेवेन्यू की बात है उससे जो कमाई हुई है वो 1094 करोड़ रुपए की हुई है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 25 में ये ऑपरेशन से आय जो थी वो 1034.63 करोड़ थी। यानी यहाँ भी वृद्धि जो है 5.7% यानी 6% का वृद्धि देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी मजबूत उछाल देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 26 में एबिटा जो था वो 198 करोड़ रुपए था, जबकि 25 में फाइनेंशियल ईयर 25 में एबिटा जो था वो करीब 156 करोड़ था। यानी यहाँ भी जो है 27% की वृद्धि जो है देखने को मिल रहा है। और ये बताता है कि कंपनी का मुख्य जो कारोबार है पहले की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। कैफे की बिक्री कैसी रही है ये भी समझ लेते हैं। एवरेज सेल्स पर डे यानी ASPD जिसके आप नाम से समझते हैं वो फाइनेंशियल 25 में 21,016 रुपए थी, वो जो कि 25 में माफ़ कीजिएगा 21,016 रुपए थी, जो फाइनेंशियल ईयर 26 में बढ़कर जो है या माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है 21,101 हो गया। यानी प्रति स्टोर जो है रोजाना बिक्री में मामूली सुधार हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 25 में फिर से आपको समझा देता हूँ 21,016 रुपए की कमाई हुई थी और फाइनेंशियल ईयर 26 में 21,101 का। कैफे आउटलेट्स की संख्या घटी, हालांकि बिक्री में सुधार हुआ है लेकिन कंपनी के कुछ जो स्टोर्स हैं वो बंद हो गए। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि फाइनेंशियल 25 में 435 कैफ़े थे, 26 में ये घटकर 424 कैफ़े हो गया, यानी एक साल में 11 आउटलेट कम हो गए। पुराने स्टोर्स की भी बिक्री घटी है और वेडिंग जो है मशीन बिजनेस वो तेज़ी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ थोड़ा सा पॉजिटिविटी लग रहा है। सीसीडी सिर्फ कैफ़े से ही नहीं कमाती है बल्कि ऑफिसों में और संस्थानों में यानी जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ
कॉफ़ी वेंडिंग जो है वो मशीन भी लगाती है। तो फाइनेंशियल ईयर 25 में 54,100 मशीनें थी, जो फाइनेंशियल ईयर 26 में बढ़कर 55,802 मशीनें हो गई, यानी करीब 1700 जो है नई मशीनें भी जोड़ी गई हैं। अब इसकी जो पेरेंट कंपनी है CDEL, उसका प्रदर्शन कैसा रहा है ये भी जान लेते हैं। फाइनेंशियल 26 में जो PAT है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 210.14 करोड़ रुपए था। राजस्व यानी रेवेन्यू जो है 1154.40 करोड़ था। फाइनेंशियल 25 में शुद्ध घाटा 143.20 करोड़ था। यानी इसको अगर आसान भाषा में समझे तो पेरेंट कंपनी भी घाटे से निकलकर मुनाफे में आती हुई नजर आ रही है। तो ये रही CCD की से जुड़ी हुई तमाम बातें। अब मैंने आपको बता दिया कि क्यों इस शेयर में तेजी आई है, इसके पीछे के राजनीतिक कारणों को समझा दिया, और हाल फिलहाल में जो कंपनी ने शानदार नतीजे पेश किए हैं उसको भी बहुत ही आसान भाषा में हम आपके सामने जो है डेटा प्रस्तुत करने में सहायक हुए हैं, मददगार हुए हैं। अब आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।